चलिए सर शुरू करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं कि क्लास 1 to 5 के बच्चों को मीन्स की प्री प्राइमरी के बच्चों को कैसे बच्चों को ट्यूशन में क्या क्या पढ़ाना चाहिए, ट्यूशन कैसे पढ़ाना चाहिए। देखिए स्कूल में पढ़ाना तो बहुत ही ईजी होता है। क्यों ईजी होता है? क्योंकि साइंस के एक टीचर हैं, एक मैथ के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं। आप जब स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपको सिर्फ साइंस पढ़ाना है, तो आप क्लास 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में साइंस पढ़ाते हैं। क्लास आप मैथ के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, एसएसटी के टीचर हैं, जीके के टीचर हैं, मीन्स कि आपको सब्जेक्ट वाइज टीचर वहाँ पर अपॉइंट हो जाते हैं और आप उसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं जिस सब्जेक्ट के लिए आपको चूज किया गया है। बट ऐसा ट्यूशन में नहीं होता है। ट्यूशन में आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं कि क्लास 1 to 5 में आप जब भी पढ़ाने के लिए जाएंगे तो पेरेंट्स आपसे 100% एक्सेप्टेशन करते हैं कि हमारे बच्चे को क्लास 1 में बच्चे हैं या 5 में बच्चे हैं, 2 में या 3 में, तो हमारे बच्चे को टीचर आए तो हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, जीके, मोरल साइंस, मीन्स की ऑल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने होंगे। तो आप कैसे पढ़ाएंगे ऑल सब्जेक्ट्स? आपके पास 1 आवर टाइम है डेली, वीक में 5 डेज यानी कि मंथ में 20 या 22 क्लासेज होते हैं। तो उस 22 क्लासेज में आपको 1 मंथ में बच्चे के सब्जेक्ट्स के ऑल सब्जेक्ट्स के कैसे करके आप उसको हैंडल कर सकते हैं। आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि 1 to 5 के ऑल सब्जेक्ट को ट्यूशन कैसे पढ़ाना चाहिए। तो सभी को ध्यान से पूरा वीडियो को देखेंगे, आपको एक एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको समझ में आएगा। तो देखिए 1 to 5 के बच्चे को सबसे पहले आप जब भी पढ़ाने जाएँ तो कुछ पॉइंट पर ध्यान दें, क्या क्या पढ़ाना है। और ये चीज़ जो है बच्चों के बेसिक्स में काउंट होते हैं। बेसिक देखिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 जो ऑपरेशन है जो आप सभी जानते हैं बेसिक ऑपरेशन, ये बच्चों से डेली प्रैक्टिस करवाएं। मीन्स कि बच्चों को 2 एडिशन, 2 सब्ट्रैक्शन, 2 मल्टीप्लिकेशन, 2 डिवीजन डेली होमवर्क में दें। या तो आप 5 एडिशन, 5 सब्ट्रैक्शन एक दिन में आप 2 दें और नेक्स्ट डे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एडिशन डिवीजन आज दें, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, मीन्स कि इस तरह से आप बैलेंस बना लें कि बच्चों को डेली प्रैक्टिस करने के लिए दें। और ज़्यादा नहीं, 2 से 4, अगर आप 4 देते हैं तो ये हो गए 8। और 8 बनाने के लिए बच्चों को चाहिए कम से कम, सही बनाएंगे तो 15 से 20 मिनट, अगर बच्चे बहुत स्मार्ट हैं तब। तो 15 से 20 मिनट बैठने के लिए बच्चे आज के डेट में खुद से पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं मेरे दोस्तों। पेरेंट्स भी इस बात से परेशान रहते हैं। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ दे करके इंगेज करना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। देखिए कभी भी बच्चों से ज़्यादा काम करवाने का नहीं सोचिए। बच्चे ज़्यादा काम करवाने के चक्कर में बच्चे थोड़ा भी नहीं करेंगे, ठीक है। आप बच्चों को थोड़ा थोड़ा दें, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करें और इसके बाद ही बच्चे खुद से ज़्यादा करने लगेंगे। दूसरी पॉइंट पर आते हैं, हिंदी डिक्टेशन और इंग्लिश डिक्टेशन, मीन्स कि 10 वर्ड्स आप बच्चों को डेली डिक्टेशन करवाएं। और बच्चे जब गलत करते हैं तो उसको काट करके, उसको सही करके उस बच्चे को आप बोले 10 बार पढ़ने के लिए और 10 बार लिखने के लिए। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे जरूर। के बाद एक होती है बच्चों की रीडिंग सेक्शन। बच्चे बुक पढ़ना जान रहे हैं कि नहीं जान रहे। देखिए अब बहुत सारे चीज़ जो है एक दूसरे से लिंकेड है। जैसे बच्चे रीडिंग करना जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, तो बच्चे जब डिक्टेशन करेंगे और शब्द को पढ़ना सीख जाते हैं तो बच्चे वाक्य भी जरूर पढ़ लेंगे। और ये चीज़ की भी प्रैक्टिस आप कर ले, रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन। देखिए आप इतना जब पढ़ा देते हैं आपका ट्यूशन कभी भी नहीं छूटेगा, क्योंकि पेरेंट्स बेसिकली इन्हीं सब बातों पर ध्यान देते हैं। क्या करते हैं, अपने बच्चों को बुक लेकर आएँ और बैठ के देखिए कि बच्चे मेरे क्या पढ़ रहे हैं। और बच्चे देखिए रीडिंग करना नहीं जान रहे हैं, माइंड निगेटिव हो गया कि जो टीचर आ रहे हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, बाकी आप कितना भी मेहनत क्यों ना कर रहे हो। तो ये बेसिक चीज़ों पर आपको ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये बेसिक बच्चे का जब क्लियर हो जाता है तो बच्चे आगे भी अच्छे ही करेंगे और अपने स्कूल में भी रिजल्ट अच्छा करेंगे, बच्चे पढ़ने में स्मार्ट बन जाएंगे। तो आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। फिर बाद में आप उसके सिलेबस को भी ध्यान दीजिए। देखिए सभी चीज़ें आपको फिर से बता रहे हैं, एक दूसरे से लिंकेड है। एक बात बताते हैं आपको, मल्टीप्लिकेशन कौन बच्चा अच्छा बनाएगा, जल्दी बनाएगा, तुरंत बनाएगा? जिस बच्चे को टेबल आता होगा। तो टेबल अगर नहीं आ रहा है तो बच्चा मल्टीप्लिकेशन नहीं बनाएगा। तो आपका बच्चा टेबल सीख गया। एडिशन कौन बच्चा जल्दी स्मार्ट वे से बनाएगा? जो बच्चे को काउंटिंग करना बहुत ही स्मार्ट तरीके से आएगा। जैसे 2 + 3, तो बच्चा 1 2 3 नहीं काउंट कर रहा है, 2 + 3 मीन्स कि यानी कि वो 2 से आगे काउंट कर रहा है, 3 4 5, 2 + 3 + 5। बच्चे ओरली
ओरल बच्चों से आप पूछिए, जैसे 3+2, 5+7, 2+9, 8+4, और बच्चे आपके देखिए कितने स्मार्ट तरीके से आंसर देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं किसी भी ट्यूशन में जा करके, पेरेंट्स आपको कभी नहीं हटाएंगे और पेरेंट्स आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट रिगार्ड्स भी करेंगे और आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। तो सिर्फ फंडामेंटल बातों पर ध्यान दें और आपके पास पेरेंट्स के रिकमेंडेशन भी आएंगे कि सर आप मेरे बच्चों को पढ़ा दीजिए, आप मेरे, क्योंकि बच्चे इतना ही सीखने के बाद बहुत ही स्मार्ट बन जाते हैं। और मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि 80% बच्चे इतना ही नहीं जानते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप एक उस पेरेंट्स के नज़र में, उस बच्चे के नज़र में आप एक बहुत अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। तो आप चलिए इस वीडियो को देखें, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सर, और इस मेरी बात आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आप ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं पटना में कहीं भी, या तो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के लिए आप टीचर खोज रहे हैं, तो एक बार दिए गए नंबर पे आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।